Hello students, today I am going to teach bio of class 10. In previous lecture I explained how photosynthesis occur, what is the reactions of photosynthesis. Here we can see that in figure 6.3a you can see that diagram of stomata are shown. नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे कि प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे ऑब्टेन करता है, कैसे लेता है। इन क्लास 9 वी हैड टॉक अबाउट स्टोमेटा। व्हाट इज स्टोमेटा? स्टोमेटा आर टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। जो स्टोमेटा होते हैं वो कहाँ होते हैं? लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन लीव्स। तो हमने माइक्रोस्कोप से अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो लीव्स में छोटे छोटे पोर्स या छोटे छोटे होल्स दिखाई देते हैं। उसी टीनी होल्स को हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर्स। तो ये जो स्टोमेटा होते हैं या आप कह सकते हो स्मॉल पोर्स, इस पोर्स के थ्रू जो है गैसियस एक्सचेंज होता है। गैसियस एक्सचेंज का मतलब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो इन एंड आउट करते हैं लीव्स से, वो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। नोट हियर दैट exchange of gases occurs across the surface of stem, roots and leaves as well. तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो कोई लीव्स में ही नहीं होता है, स्टेम में भी होता है, रूट्स में भी होता है और लीव्स में भी होता है। बिकॉज स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट इन लीव्स, स्टेम, रूट्स आल्सो, बट स्टोमेटा आर प्रेजेंट ओनली इन लीव्स। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, गैसियस एक्सचेंज जो है सभी में होता है, स्टेम में, रूट्स में, लीव्स में। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन आल्सो बी लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटा। वाटर का लॉस भी होता है तो वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड लॉस ऑफ वाटर दैट आल्सो थ्रू स्टोमेटा। तो वाटर का जो लॉस होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है वो स्टोमेटा से ही होता है। द प्लांट क्लोजेज दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। हमने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ रॉ मटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल एट्सेट्रा। तो फोटोसिंथेसिस क्या एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स जो है अपना भोजन बनाते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की जब ज़रूरत रहती है तभी ये जो है ओपन रहता है स्टोमेटा। जब कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं रहती है तो ये क्या होता है, क्लोज हो जाता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं रहेगी तो ये जो स्टोमेटा क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज़ अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। यहाँ पे हम देख सकते हैं फिगर में गार्ड सेल, दैट इज़ द फिगर ऑफ स्टोमेटा में। यहाँ पे आप देख सकते हैं गार्ड सेल, ये जो बीच में है स्टोमेटल पोर्स है, और ये आप देख सकते हैं ये क्लोरोप्लास्ट है।
क्लोरोप्लास्ट की वजह से प्लांट्स क्या होता है, ग्रीन होता है, जो लीव्स होता है वो ग्रीन होता है क्लोरोप्लास्ट की वजह से। यहाँ पे हम आपको ये बता रहे थे ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज ए फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। तो ये गार्ड सेल का क्या फंक्शन होता है, ये जो स्टोमेटा है इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को ये करता है। तो गार्ड सेल ही उसको ओपन करता है स्टोमेटल पोर्स को और क्लोज करता है। द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। जब स्टोमेटा के अंदर वाटर फिल्ड हो जाता है तो गार्ड सेल क्या होता है, स्वेल हो जाता है। स्वेल का मतलब फूल जाना। जब इसमें वाटर फिल होगा तो क्या होगा, स्वेलअप हो जाएगा एंड काजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन, और जिसकी वजह से ये जो स्टोमेटल पोर है ओपन हो जाता है। कहने का मतलब जब इसके अंदर वाटर आता है तो ये फूल जाता है, स्वेलअप हो जाता है, जिसकी वजह से स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है और वाटर का लॉस होता है यहाँ पे। सिमिलरली द पोर क्लोजेज इफ़ द गार्ड सेल श्रिंक। जब गार्ड सेल ये श्रिंक हो जाता है मतलब सिकुड़ जाता है तो ये जो है पोर क्या होता है, क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे स्टोमेटा है, इसको फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। दैट इज स्टोमेटा। व्हाट इज स्टोमेटा? स्टोमेटा आर स्मॉल पोर्स दैट इज फाउंड इन लीव्स। स्टोमेटा का जो फंक्शंस होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड गेन और लॉस ऑफ वाटर। तो ये 2-3 फंक्शंस हैं स्टोमेटा के। और स्टोमेटा के ओपनिंग या क्लोजिंग को कंट्रोल करता है गार्ड सेल। गार्ड सेल स्टोमेटल पोर्स को ओपन करता है, क्लोज करता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। इस फिगर को आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। कोई भी कन्फ्यूजन है तो नेक्स्ट डे आप जो है इसमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।